ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। अभी क्या हमारी आज़ादी जो 1947 में हमें अंग्रेजों से मिली वो भीख थी, और 2014 के बाद भारत को सही मायने में आज़ादी मिली? ये सवाल मन में इसीलिए आ रहा है क्योंकि बीजेपी की चहेती कंगना रनावत जी से मोदी सरकार ने हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। वो एक मीटिंग में बोल रही है कि 1947 में जो आज़ादी मिली हमें वो भीख थी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू और अनगिनत स्वाधीनता संग्रामी जो अपना खून पसीना देके संघर्ष करके देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया, वो भीख था। और सही मायने में 2014 के बाद भारत को आज़ादी मिली। इसे हम पागलपन कहें या देशद्रोह? इधर कोई पागल ही ऐसे बात कर सकता है, नहीं तो कोई देशद्रोही ऐसे बात कर सकता है। क्योंकि 1947 में जो आज़ादी मिली वो आज़ादी यूं नहीं मिली। इसके लिए अनेक लोग अपनी कुर्बानी दिए, जान की कुर्बानी दिए, कितने संघर्ष करने पड़े। अगर कंगना रनावत की बातों के हिसाब से चले तो 1857 में जो पहली आज़ादी की जंग या आंदोलन हुआ था, मंगल पांडे जिसकी अगुवाई किए थे, वो झूठ था, निरर्थक था। जो भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु जैसे लोग अपनी जान की आहुति दे दिए, वो सब झूठ था। जो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, ये लोग जेल में अपना जिंदगी की बहुत मूल्यवान समय जेल में बिताए आज़ादी के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, वो सब झूठ था। या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो खुद बोल रहे थे कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। मरते दम तक वो देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, वो सब झूठ था। या रानी लक्ष्मीबाई जिसकी किरदार में खुद कंगना रनावत अभिनय की थी, रानी लक्ष्मीबाई बनके, उनकी संघर्ष की गाथा वो झूठ था। और 2014 के बाद आज़ादी क्या मिल गई? क्या 2014 से पहले लोगों की बोलने की आज़ादी नहीं थी? 2014 से पहले क्या भारत में गणतंत्र नहीं था? क्या 2014 के बाद जो बात बात पर डराना, धमकाना और झूठ मूठ का केस करवा देना सरकार के तरफ से, कोई अगर सरकार के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ बोले, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला देना, ये आज़ादी है। कंगना रनावत
बीजेपी के प्रचार तंत्र के एक अहम हिस्सा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप याद कीजिए, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना रनावत जब बोलना शुरू की तो बीजेपी ने उसे भरपूर समर्थन दिया। हिमाचल प्रदेश, जो कंगना रनावत की घर है, वहाँ के मुख्यमंत्री बढ़ चढ़ के कंगना रनावत की समर्थन की और भारत सरकार ने कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड भी दे दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि कंगना रनावत खुले आम सरे आम देश की बेइज्जती करने लगी, देश की आज़ादी को झूठा और भीख में मिला हुआ बताने लगी। और ये जो राष्ट्रवाद की ढोंग करने वाले बीजेपी और उसकी गोदी मीडिया मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, मुंह से चू तक निकल नहीं रहा है। और जिस जगह ये हुआ, टाइम्स नाउ की एक एनुअल कॉन्क्लेव था, वहाँ पे गेस्ट की तरह कंगना रनावत को बुलाया गया था। और कंगना रनावत जब ये सब चीज़ बोल रही थी तो जो एंकर महोदया वहाँ पे बैठी थी, उनके मुंह से इसके खिलाफ कोई एक भी शब्द नहीं निकला। और हॉल में प्रेजेंट लोग तालियां बजा रहे थे। इससे ज़्यादा बुरा चीज क्या हो सकता है? एक एक्ट्रेस जो भारत के आज़ादी के ऊपर कटाक्ष कर रही है, उसके खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ना देशद्रोह का मुकदमा लगा, ना कोई एफआईआर रुजू हुई। तो क्या बीजेपी और आरएसएस जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा चलाने लगे हैं कि भारत की जो आज़ादी 1947 में मिली थी वो बोगस थी, वो सही नहीं था। सही मायने में आज़ादी 2014 के बाद आई। हाँ, ये भी हो सकता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक ऐसे ही एक कॉन्क्लेव में आरएसएस के युवा संगठन के एक प्रभारी बोल दी थी कि भारत को जो आज़ादी मिली है वो 99 इयर्स की लीज में मिली है। आप समझ सकते हैं आरएसएस और बीजेपी की ये डेडली खतरनाक खेल, क्योंकि इनके तो कोई आज़ादी में कोई पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, ना आरएसएस के ना बीजेपी के। ये लोग चाहते हैं कि 1947 के आज़ादी को ऐसे ही दिखाया जाए, ऐसे ही नीचे करके दिखाया जाए, ताकि कोई हमारे बारे में कोई पूछे ना कि हम आज़ादी में हमारा यहाँ से कौन कौन योगदान दिया था आज़ादी के आंदोलन में। क्योंकि उसको इतना गौण कर दो, इतना नीचे गिरा दो, तो कोई लोग समझ ही नहीं पाए, कोई हमें सवाल ना पूछे। जितने सारे लड़ रहे थे वो कांग्रेस के थे, आरएसएस या बीजेपी से तो कोई एक भी नहीं। तो ऐसे ही प्रचार तंत्र के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से भारत के आज़ादी को ऐसे ही गौण करके दिखाओ कि वो लोगों के सामने इरेलेवेंट हो जाए, इसका कोई अर्थ ही ना आए।
कंगना रनावत की स्टेटमेंट उसी कड़ी की एक हिस्सा है। और वो आरएसएस के युवा संगठन के प्रभारी, उनकी 99 इयर्स की लीज वाली बयान भी उसी कड़ी, उसी षड्यंत्र की एक हिस्सा है। और हम लोग बेवकूफ बन के इन्हें सत्ता की चाबी पकड़ा दिए हैं देश को अनर्थ करने के लिए। जागिए और आवाज उठाइए। ऐसे ही ढोंगी राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।